अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको पैंट की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है ये। और हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है और इस कपड़े को हमने 2 फोल्ड कर लिया है। हाफ इंच का मार्जिन हमने वहाँ पर रख लिया है पहले से ऑलरेडी। आप भी चाहे तो रख सकते हो। और बाहर निकाल दिया है कपड़े के, क्योंकि हम बेल्ट का कपड़ा इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम अलग से लगाएंगे बेल्ट। अब हमने हीप की साइज़ देखना है। हमारा हीप है 40, तो 40 को हमने 4 से डिवाइड किया है तो 10 आया, और उसमें हमने 2 इंच लूजिंग के लिए ऐड किया है। ठीक है, अब हम अपने मेज़रमेंट के हिसाब से एक चौकोन सा डब्बा बना लेंगे चारों साइड से। हम आप चाहे तो स्केल पट्टी से भी नाप सकते हैं, लेकिन मैंने लेग शेपर के विदाउट लेग शेपर से ही अपने पैंट को बनाने की कोशिश की है। आप देखिए, ये पैंट सिल के बहुत अच्छा होता है, एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट आता है इस पैंट का। आप देखिए कि हमने अब 2 इंच हमने क्रॉच एरिया के लिए लिया है। 2 इंच, अगर आपकी साइज़ हेवी है तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। और अंदर से हमने 1 इंच लिया है। अब हमने इसको मिला देना है। आप अपनी साइज़ के हिसाब से कर सकती हैं। ठीक है, अब हमने सेम पहले तो हमने इसको नाप लेना है कितना है ये। तो हमारा ये ऑलरेडी 12 था, तो हमने नापना है, ये 6 है अब हमारा। अब हमने एक सीधी लाइन अपने बॉटम के हिस्से में नाप लेना है, सीधी लाइन खींच लेना है। तो हमारा बॉटम का जो एरिया है हमने उसमें सीधी लाइन खींच ली है। अब हमने जो 6 इंच यहाँ पे हमने नापा था, 6 इंच है। सेम इसी तरह से 6 इंच की मार्जिन हम वहाँ भी टिक लगा देंगे। अब ये जो 6 इंच हमने नापा था, इन दोनों को हमने एकदम सीधी लकीर खींचना है, बिल्कुल सीधी लकीर। ठीक है, आप चाहे तो स्केल से भी खींच सकती हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं है स्केल, तो मैं टेप से ही खींच ले रही हूँ। अब हमने अपने बॉटम के कितना रखना है हमको बॉटम, हम उस हिसाब से मेजरमेंट करेंगे। तो हमें हमारा बॉटम रखना है 6 इंच। ठीक है, तो हमने 3 इंच यहाँ रखना है और 3 इंच वहाँ रखना है, बराबर रखना है। और अब हमने नी लेंथ लेना है। हमारा नी लेंथ होता है 20। देखिए, कोई भी नाप हो, प्लेन एंड 20 ही रहेगा। ठीक है, अब हमने नीचे से इनको डबल फोल्ड करना है, इस टेप को। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक टिक मार्क करना है। अब आपको ये याद है कि हमने नीचे कितना बॉटम लिया था, 6 इंच। ठीक है, तो हमने उसके ऊपर जो लेना है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। और याद रखें कि जो हमारा क्रॉच एरिया होता है, हमने वहाँ पर ज़्यादा लेना है, आधा इंच ज़्यादा रखना है और उस तरफ आधा इंच कम रखना है। इसलिए हमने अपने क्रॉच एरिया को, अगर हमने यहाँ 6 लिया था तो यहाँ पे 7.5 लेना है हमको। तो 4 इंच क्रॉच एरिया की तरफ लेंगे और 3.5 इंच उस तरफ लेंगे। इतना समझा आपको। अब हम नी लेंथ का जो निशान लगाए थे वहाँ पे रखेंगे। तो याद रखना है कि जब हमने इसको ढेर करा है तो इसको 2.5 करेंगे। तो ये जो क्रॉच एरिया है यहाँ पर हमने अपने हिसाब से करना है। जैसे कि वहाँ पे हमने 4 लिया है तो यहाँ पे हम 5 लेंगे और वहाँ पे हमने 4.5 लेंगे। ठीक है, क्रॉच एरिया हमेशा बढ़ा के लिए, क्रॉच एरिया की तरफ हम जो भी निशान लगाते हैं हमेशा बढ़ा के लगाना है हमको। तो वो 5 ले लेंगे हमने और वहाँ पर हम लेंगे 4.5। ये इतना समझ में आया आपको। अब हम इस जो लाइन जो हमने ड्रॉ किया है, इसे हमने अपने तरीके से मिला देना है। हमने लेग शेपर का यूज़ नहीं किया है, इसलिए हमें निशान बड़ी ही आराम से लगाना है, ताकि आपका पैंट का जो साइज़ है वो बिगड़े ना। और माशाल्लाह फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें ये पैंट। हमें आराम से इसको मिलाना है, डॉट डॉट करके पहले मिला दिया। उसके बाद आप सीधी लकीरें खींच के उसमें मिला दें। थोड़ी सी लकीर को डार्क कर लीजिए ताकि आपको काटने में आसानी हो। ये देखिए, ये हमारा निशान कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट निशान लगा हुआ है ये। अगर आपको कोई भी कंफ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी हम इसी को काट लेंगे। काटने के बाद हमने दोबारा कपड़ा लिया है और सेम उसी तरह से हमने फोल्ड किया और इस जो पैंट जो हमने फ्रंट साइड काटी है उसको उसके ऊपर रख दिया है, बिल्कुल सेम।
अब हमने इसको अच्छे से बिछा लेना है। अब हम इसमें भी मार्जिन का निशान लगाएंगे। हमने ऊपर देखा है, ऊपर हमने थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ दिया है, ऊपर को कुछ नहीं करना है हमको, थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ा है, वो हमको आपको बाद में बताते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2 इंच का, क्योंकि ये बैक साइड है, बैक साइड में हमेशा 2 इंच बढ़ा के लिया जाता है, इससे आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब 2 इंच पर हमने निशान लगाना है पूरे नीचे तक, बॉटम तक। हमने क्रॉस एरिया में भी बिल्कुल वैसे निशान लगाना है। हमें नी लेंथ जहाँ से हमने लिया था अपना, वहाँ पे भी वैसे निशान लगाना। और आप याद रखें, आप जितनी नज़दीक निशान लगाएंगे ना, उतना ही परफेक्ट आपकी निशान खींची जाएगी, मतलब डार्क, और उसको आप डार्क कर लेना जितना परफेक्ट आप टिक मार्क करेंगे, क्योंकि हमने स्केल का इस्तेमाल नहीं किया है इस पैंट में। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल यूज़ कर सकती हैं। और हाँ, हमने जो नीचे बॉटम का लिया है ना, उस बॉटम में भी हमने बॉटम का भी निशान हमने उसमें नहीं लगाया है, 2 इंच बढ़ा के नहीं लगाया है, क्योंकि हमको बॉटम भी अलग से ही जोड़ना है, क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम था। अब हमने इसको सीधी लकीर खींच देना है, बिल्कुल सीधी खींचें आप, और आराम से अच्छे से निशान को डार्क करके खींचे थोड़ा, ताकि आपको काटने में इजी हो। अब ये क्रॉच एरिया है, क्रॉच एरिया भी सेम उसी तरह से 2 इंच लेना है हमें। हमने हमारे निशान को आराम से, बिल्कुल आराम से मिलाना है इसको। पहले आप डॉट डॉट करके मिला लें। हमें अपना बॉटम अलग से लगाना है, इसलिए हमें वहाँ तक निशान लगाना है जहाँ तक हमने साइड लाइन खींची। अब हम यहाँ पर भी सेम उसी तरह से 1 इंच लेंगे और 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और उसी तरह से हम मिला लेंगे। अब हम, ये हमारा काम हो गया। अब हम आते हैं ऊपर साइड। ऊपर साइड आपके साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगाते हैं। मैं यहाँ 2 इंच का निशान लगा रही हूँ बढ़ाकर, क्योंकि कभी भी जो बैक साइड होता है वहाँ पे हमने 2 इंच आगे बढ़ा कर ही लेना होता है, ताकि हमारी पैंट पीछे से खींचे ना, ठीक है। और अगर आपकी साइज़ बड़ी है, मतलब थोड़ी सी हेल्दी हैं आप, तो आप उस 2 इंच को 2.5 कर सकती हैं, 2.5 को 3 कर सकती हैं, मर्ज़ी आपकी है। और फिर हम वहाँ से टेप लेकर तिरछी निशान लगाएंगे, कहाँ तक, अपने पैंट के कॉर्नर तक, ठीक है। और हमने जैसे 2 इंच का रखा था वैसे रख के हमने बराबर निशान लगा देना है। ये इससे क्या होता है मालूम है, ये इतना मतलब इजी वे है कि हमारा जो भी पैंट है वो पीछे से खिंचता नहीं है, हम बैठते हैं तो। अब हम इसे काट देंगे। हमने अपने बेल्ट का कपड़ा नहीं रखा है इसमें, क्योंकि हमें बेल्ट एक्स्ट्रा लगाना है, अलग से लगाना है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। अब ये हमारा पैंट कट चुका है। एक फ्रंट पार्ट है और दूसरा बैक पार्ट है। फ्रंट पे हमने फ्रंट लिख दिया है ताकि हमें आसान हो सिलने में, और बैक पे हमने बी लिख दिया है ताकि पहचान में आ जाए कि वो बैक है। अब हमने कपड़ा काटना है। हमको 2 इंच ऊपर रखना है और 2 इंच बॉटम फोल्ड के लिए भी लेना है, लेकिन हम 2 से 3, 3.5, 4 भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो सिलाई में भी जाता है, और थोड़ा ज़्यादा सिलाई रखेंगे तो अच्छा होगा। कि हमारा कपड़ा जो है वो खुलने वाला है थोड़ा। जितना भी आपको बॉटम चौड़ा चाहिए आप उस हिसाब से चौड़ा कपड़ा काट सकते हैं। मुझे यहाँ पे बॉटम 3 इंच का चाहिए, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, 3.5, 4 पे ले रही हूँ, ठीक है। और ये जो हमने ऊपर करा है, ये जो हमारा बेल्ट है, एक तरफ हमने इलास्टिक लगाना है और एक तरफ हमने प्लेन ही ऐसे छोड़ना है। बिल्कुल आप भी इसी तरह से 2 पट्टियाँ काट लें ऊपर नीचे के लिए।
इसी तरह से 4 पट्टियाँ हो जाएंगी और ये 2 हो जाएगी। बिल्कुल कुछ करना नहीं है आपको, बस इसमें ही वैसे ही जोड़ देना है और उसको पलट देना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।